जैसे हमने देखा कि ध्यान अक्रियता होती है। अक्रियता का मतलब निष्क्रियता नहीं होती। अक्रियता मतलब जैसे हम भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ कार्य के लिए, काम के लिए हम दौड़ रहे हैं, तो हम विश्राम करते हैं, शरीर को आराम देते हैं। और जैसे शरीर को आराम मिल जाता है, शरीर और स्फूर्ति से फिर अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। जैसे हम शरीर को आराम देते हैं, वैसे ही हम कभी कभार मन को, विचारों को, भावनाओं को, मस्तिष्क को आराम देते हैं। ये मन को, विचारों को, भावनाओं को, मस्तिष्क को आराम देने की यह अक्रियता होती है। क्योंकि हमारे विचार कुछ बेवजह होते हैं, उसका कुछ कारण नहीं होता, निर्हेतुक होते हैं, उसमें कोई पर्पज नहीं होता, लेकिन वो चलते हैं। अगर वो चलते हैं तो हम उसके मुताबिक फिर हमारी पूरी शरीर क्रिया, हमारा न्यूरॉन सिस्टम सब उसके हिसाब से काम करते हैं। और वही जो बेवजह की सक्रियता है, जो बेवजह की दौड़ है विचारों की, मन की, उसको हम अक्रिय करते हैं। और वो जितना अक्रिय होता है, वो जितना अक्रिय होते जाता है, उतना हम गहन विश्राम में चले जाते हैं। ये जो गहन विश्राम की अवस्था होती है, इसे ही साइकोलॉजिकल भाषा में एक ट्रेस रिलीफ प्रोसेस कहते हैं। ट्रेस का रिलीफ होना मतलब तुम्हारा गहन विश्राम होना। जितनी गहराई में हम चले जाते हैं, उतना हम ट्रेस फ्री होते जाते हैं। क्योंकि विचारों को आराम मिलता है, मन को आराम मिलता है, भावनाओं को आराम मिलता है, फिर मस्तिष्क को आराम मिलता है, अपने बॉडी सेल्स या फिर न्यूरॉन्स को आराम मिलता है, तो नेचुरली शरीर भी गहन विश्राम में चला जाता है। ये जो चीज होती है, ये होती है नेचुरल अचीवमेंट, ध्यान के जरिए जो हम पा लेते हैं। अब ऐसी अवस्था में इसका जो व्यावहारिक तौर पे जो फायदा होता है, वो ये होता है कि बहुत सी जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, वो बेवजह की होती है। न जाने हमने कितने चीजों को इकट्ठा करके, कितनी घटनाओं को हमने पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की घटना हो, उसमें हमारा मन या हमारे विचार व्यस्त रहते हैं। जो कि कुछ कारण ने जो हो गया है, उसमें भी हम व्यस्त रहते हैं। जो होने वाला है या फिर उसकी कोई कल्पना है जो आज वर्तमान में वो उपलब्ध नहीं है, फिर भी उसके चिंता में, परेशानी में हम व्यस्त होते हैं। और यही जो चीज होती है, यही हमारे विचारों को दौड़ाती है, मन को दौड़ाती है, मन फिर मस्तिष्क को दौड़ाता है, फिर मस्तिष्क तरह तरह के जो समस्या है वो क्रिएट करता है, बेवजह कोई हार्मोन्स क्रिएट करता है। ये इस बात को हमें ठहराना होता है। ये अगर कम होते जाए, ये अगर रुकते जाए, इसको अगर शांत और विश्राम मिलते जाए, तो फिर ये गहन विश्राम होता है। और यही नेचुरली एक स्ट्रेस रिलीफ की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और इसे अक्रियता कहते हैं। और ये अक्रियता ध्यान का प्रथम चरण होता है। और जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारी जो उपलब्धि है वो ये गहन विश्राम की होती है। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रेशराइज होती है, उसको पहली तरह कोई मुक्त और एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वो बहते जाती है, वो निकलते जाती है। वो जितना निकलती जाती है, फिर वो पास्ट की होगी या निगेटिव होगी, जो बेवजह होगी, वो जितना बाहर निकलते जाएगी, उतना तुम गहन विश्राम में चले जाते हैं। इसे कहते हैं गहन विश्राम या फिर शांति। और ये जो अनुभव होता है, ये मन भावन अनुभव होता है, ये शांति का अनुभव होता है, ये आनंद का अनुभव होता है। और ये अनुभव